दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी राजद हिंदू धर्म और सनातन धर्म की विरोधी है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कह देते हैं कि तिलकधारियों ने ही देश को गुलाम बनाया। तेजस्वी यादव खामोश है इस पर। लालू यादव भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वही लालू यादव जो इंडिया अलायंस की हर बैठक में बहुत कुछ बोलते हैं, वही लालू यादव अपने प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान पर चुप है, या यूं कहें कि बढ़ावा दे रहे हैं। आपको याद है कि शिक्षा मंत्री, जी हाँ, राजद से ही आते हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर बार बार रामचरितमानस पर वार करते हैं, प्रहार करते हैं और कहते हैं कि रामचरितमानस में बहुत ज्यादा गलतियां हैं और इसके बारे में बहुत ओछी ओछी टिप्पणियां करते हैं। जब इस तरह की बातें ऐसे लोगों से सुनी जाती हैं जो उच्च पदों पर बैठे होते हैं, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हों, चाहे एक ऐसी पार्टी का कोई व्यक्ति हो जो प्रदेश अध्यक्ष हो, उनके मुंह से शोभा बिल्कुल नहीं देती है। देखिए, बात चाहे बिहार की हो, चाहे देश की हो, या किसी भी दल की हो, या किसी भी पार्टी की हो, अगर इस तरह की बयानबाजी होती है तो उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि या तो उनका अपने आप में विश्वास नहीं है कि वो अपने काम के बल पर वोट पा सकते हैं, जनता उनको उनके काम के बल पर जिता सकती है चुनाव। दोस्तों, इस तरह की बयानबाजी के पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि या तो उनको ये लगता है कि उनके काम के दम पर जनता उनको वोट कभी देगी ही नहीं, इसीलिए इस तरह की वो ओछी गंदी टिप्पणियां करते रहते हैं। दूसरी बात ये कि उनकी मानसिकता ही ऐसी है, वो समझते ही नहीं सनातन को, हिंदू धर्म को, और खुले दिल से अपमान कर देते हैं। ऐसा अपमान साहब ठीक तो नहीं लगता है। और आपने देखा होगा कि राजद की जो राजनीति है वो हमेशा से MY समीकरण को लेकर रही है। अब सोच कर देखिए, यही टिप्पणी किसी ने इस्लाम के बारे में की होती तो इस वक्त बिहार का माहौल क्या होता। माहौल एकदम गर्म होता और ऐसा लगता कि ना जाने क्या बवंडर आ गया। लेकिन देखिए, सनातन धर्म के बारे में जगदानंद सिंह बोलकर चले जाते हैं और लगभग सब लोग खामोश रह जाते हैं। देखिए, कहीं से भी इस तरह की बयानबाजी का समर्थन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश एकता का प्रतीक है, ये देश भाईचारे का प्रतीक है, यहाँ हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि राजनीति के लिए कुछ लोग दोगलापन करते हैं और दोहरा चरित्र दिखाते हैं, और खास तौर पर जब जब चुनाव आते हैं। यानी खुले तौर पर अगर हम ये कह दें कि राजद अपने मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए हिंदुओं का अपमान कर रही है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कैसे ये नेता सोच लेते हैं कि अगर हम इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो मुस्लिम वोटर खुश हो जाएगा। सवाल ये भी बड़ा है। हम आपको बताते हैं, दरअसल इन नेताओं ने ही लोगों के मन में ये जहर भरा है। ये हिंदू मुस्लिम वाला जहर इन नेताओं का भरा हुआ ही है और इसी की राजनीति इन्होंने की है। यानी कि हिंदू के खिलाफ मुस्लिम को भड़काइए, मुस्लिम के खिलाफ हिंदू को भड़काइए। यानी इनके आपसी भाईचारे को खत्म करने का काम ये नेता ही करते हैं और चुनाव के नजदीक आते ही उसमें और ज्यादा, कहते हैं ना, आग में और ज्यादा घी डालने का काम ये इस तरह के बयानों से करने लगते हैं। आप कभी इनका ऐसा कोई बयान सुनते हैं जहां ये कहते मिलते हो कि सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं भाई भाई? वो नारा हमको सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी में सुनाई देता है, वो भी इन नेताओं के मुंह से तो बिल्कुल नहीं सुनाई देता है। स्कूलों में सुनाई देता है या किसी शिक्षण संस्थान में सुनाई देता है। ये नेता ऐसे बयानबाजी क्यों नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। इन्होंने अपने कार्यकाल में कभी इतना काम किया ही नहीं, जनता की समस्याएं कभी इन्होंने उठाई ही नहीं। उनकी समस्याओं को उठाते तो जनता का उनका दिल से जुड़ा होता और उसी आधार पे वो उनको वोट भी देते, चुनाव भी जितवाते। अब चूंकि आपने देश के भले के लिए, प्रदेश के भले के लिए इस तरह का कोई काम ही नहीं किया तो जनता किस आधार पर आपको वोट देगी? दूसरी बात, कि जो राजद की जब जब सरकार रही है, बिहार का माहौल खराब हुआ है। बिहार में सबसे ज्यादा क्राइम राजद के कार्यकाल में रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता की नजर से उस बात को हटाने के लिए, इस तथ्य को छुपाने के लिए राजद के लोग खास तौर पर इस तरह की टिप्पणियां करते नजर आते हैं। और हैरानी की बात यह है कि लालू यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो, ये लोग इस बात पर एकदम खामोश रहते हैं, एकदम साइलेंट रहते हैं। आप खामोश रहिए, लेकिन जनता इसका जवाब जरूर देगी। आप चुनाव को अगर हथकंडा बनाते हैं तो जनता भी इसी चुनाव में जवाब देना जानती है। इस खास वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।